कर लो आनंद दिव्य लला, प्रभु किरण को हृदय में भर लो। कर लो आनंद दिव्य लला, महामिलन की मंगल बेला। महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला। ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता। सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों का आज के अव्यक्त मुरली क्लास में बहुत वेलकम है। और हम सभी मिलके मीठे बाप दादा का वेलकम करते हैं, आवाहन करते हैं। बाप दादा हम सबके बीच में ज्ञान सूर्य बन ज्ञान की लाइट और माइट लिए आ चुके हैं। और हम सब बाबा के बच्चे, गॉडली स्टूडेंट्स, उनके उस लाइट को, ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर भरने के लिए तैयार हैं। आज की अव्यक्त मुरली क्लास में जो मुरली सिलेक्ट की है वो है 12 अक्टूबर 1975 की। 12 अक्टूबर 1975। टाइटल है कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। बाबा बहुत सुंदर रूप से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे ना, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन। तो आज क्या है, कंप्लेंट नहीं लेकिन कंप्लीट बनो। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, शिव बाबा की महिमा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वत्सों के प्रति बोले, अपने बच्चों के प्रति बोले, बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए, साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। किस स्थिति की बाबा बात कर रहे हैं? बाप समान निराकारी स्थित होते जाइए, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए, खुद को आत्मा स्वीकार करते, निश्चय करते हुए, स्थिति में स्थित होते हुए, साक्षी होकर, मैं आत्मा साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ
देख रहे। तो बाबा कहते ये अभ्यास मजबूत होता जाता है, नेचुरल होता जाता है, सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। फिर दो शब्दों की बात कर रहे हैं बाबा, साक्षी और साथी। क्योंकि बाबा पूरे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं और हमें भी यही सिखाते हैं कि अपने पार्ट को भी और सर्व के पार्ट को, इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखो। तो बाबा इसलिए कई बार इनवाइट करते हैं, बच्चे मेरे पास आ जाओ, ऊपर आकर मेरे साथ बैठकर साक्षी होकर देखो। साक्षी होंगे तो बाबा के साथी हो पाएंगे। बाबा बाबा तो है ही हमारे साथ, लेकिन हम बाबा के साथ का अनुभव कर पाएंगे क्योंकि स्थिति समान होगी। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। वैसे भी किसी चीज को साक्षी होके देखना, डिटैच होके देखना, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो जैसे वो स्थिति ऊपर से हवाई जहाज से जैसे नीचे सारा देखते हैं ना, तो एक वाइडर व्यू आता है। तो बाबा भी ऊपर है और हम भी अपनी साक्षीपन की स्थिति से ऊपर चले जाते हैं, मतलब उस सिचुएशन से डिटैच हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति भी ऊंची हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी स्थिति का जब अनुभव करते हो तो साथ में बाबा के साथीपन का अनुभव हो जाता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है, दिल का दिल वाला बाप को ही बनाया है। मतलब जो दिल की लेने वाला है ना, दिल की बात लेने वाला है, वो बाप दादा को बनाया है या इधर उधर किसी और को अपने दिल की बातें कहते हैं। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो। पूछ रहे हैं बाबा अपने आप से, हम पूछे एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो। कोई मन में तकलीफ है, कोई बात है, कोई उलझन है, सबसे पहले कौन याद आता है? ये चेकिंग पॉइंट है। कई बार अधिकतर तो ऐसा ही होता है, ये बात आई है ना, उनसे पूछेंगे, उनसे राय लेंगे, इनसे डिस्कशन करेंगे, इनसे हेल्प लेते हैं, ये ठीक व्यक्ति है। क्योंकि व्यक्तियों को ही देखने की आदत है, उनसे इंटरेक्शन की आदत है ना। और जब कहीं से वो कोई उम्मीद सारी खत्म हो जाती है, कोई हेल्प नहीं मिलती, कहते हैं, बाबा आप बताओ ना क्या करना है। लास्ट में बाबा को याद करते हैं और फिर कुछ आइडिया क्लिक करता है या किसी का फोन आता है, कोई बात होती है, काम हो जाता है। बाबा कहते हैं सबसे पहले किसकी याद आनी चाहिए? कोई भी बात है, अपने मन की दिल की कोई बात लेन देन करनी है, बाबा पहले याद आना चाहिए। बाबा को कहो, बाबा अपने आप बुद्धि में टचिंग देगा कि इस व्यक्ति से बात करो ना, कराएगा तो इनके थ्रू ही ना, या बुद्धि में कुछ और टचिंग आएगी। तो इसलिए बाबा कहते संकल्प में भी ना आए कि अपने दिल की लेन देन किसी और से करनी है। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी, मतलब आपके उसके साथ सब सर्व संबंध बने हैं, सर्व संबंधों से सुख जो मिलता है, देखो हर संबंध का अपना सुख है ना। पिता से कुछ और प्रकार का सुख मिलता है, टीचर होता है तो उससे किसी और प्रकार की हेल्प मिलती है, गुरु से कुछ और, दोस्त से कुछ और, साजन से कुछ और, बेटे से कुछ और। तो बाबा इसलिए कहते सर्व संबंधों का सुख, उसका स्नेह अगर आपको अनुभव है तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? हर श्वास हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। बाबा के साथ किसी ना किसी संबंध से बुद्धि जुड़ी रहे, क्योंकि बुद्धि जाती कहाँ है? दो ही जगह जाती है, अपने संसार में दो चीजें होती हैं, संपत्ति और संबंध। संपत्ति मतलब प्राप्ति,
तो प्राप्ति भी जब सारी बाबा से होगी और संबंध भी सब बाबा से होंगे तो बुद्धि और जाएगी कहाँ। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, वेस्ट थिंकिंग बहुत चलती है, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। अभी अभी अमृत वेला करके आए हैं, दिए होंगे बाबा को कुछ संकल्प, है ना। बुद्धि नहीं लग रही होगी तो क्या होगा, बाबा कोशिश तो कर रहे हैं, देखो आपकी तरफ बुद्धि एकाग्र करने की, लेकिन कितना कुछ और आए जा रहा है, कल के दिन का, पीछे का, आगे का। तो बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है, कहीं और से लगाव। इसका मतलब यहां से डिस्ट्रैक्शन, यहां से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कहीं और जगह, ये कहीं कहीं और अट्रैक्ट हो जाती है बुद्धि, तो यहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ना चाहते हुए कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है, वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। हम घर परिवार में रहते हैं, है ना, तो परिवार की जो जिम्मेवारी है वो कोई ना कोई बुद्धि में चलती रहती है, तो बुद्धि को बाबा की तरफ एकाग्र नहीं करने देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है, सारे दिन ये कंप्लेंट्स आती हैं बाबा के पास। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी, हम बाबा पहले हमें हमारा टाइटल याद दिला रहे, कौन हो तुम, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। हंसी क्यों आती है बाबा को, बाबा कहते हैं वैसे तो मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, टाइटल तो इतना बड़ा है, लेकिन अपने ही स्वभाव संस्कार के वश में हो जाते हैं। फिर बच्चों के प्रति रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, अब रहम क्यों आता है, अपने ही नहीं मिटा सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए, अब देखिए सेल्फ रियलाइजेशन है, जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वे सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे। जो अपने ही संस्कारों, जिससे स्वयं ही परेशान है, अगर हम अपने ही संस्कारों से परेशान हैं, वो औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप अपनी समस्याओं में उलझे रहेंगे, अपने संस्कारों के वश रहेंगे, खुद से ही परेशान रहेंगे, तो फिर औरों की परेशानियां कैसे दूर करेंगे। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है। कर्म में आने से पहले, क्या युक्ति है, कर्म में आने से पहले संस्कार, अभी तो बाबा खैर सिचुएशन बता रहे हैं, संस्कार संकल्प में आते हैं, ये कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, ये क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूं। ये संस्कार जो हैं संकल्प में आते हैं, बाहर तो बाद में निकलेंगे ना, कर्म में आने से पहले अंदर संकल्प में कुछ भी बात होती है, किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई, तो अपने पुराने रावण के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और संकल्प में आता है, ये क्या समझते हैं, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हाँ, तो ये आता है, मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों से, संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, रियलाइजेशन तो होती है ना बाबा के बच्चों को कि ये जो मेरे इस समय संस्कार आ रहे हैं, उभर रहे हैं संकल्पों में, ये मेरे खराब संस्कार हैं जिनको तो मुझे छोड़ना था। क्रोध के संस्कार है, रौब के संस्कार है, देह अहंकार के संस्कार है। तो बाबा इसलिए कहते, जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं,
तो सदैव ये आदत डालो, वह अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या ये संकल्प बाप समान है। संकल्प की चेकिंग सिखा रहे हैं बाबा। आएगा तो सही संकल्प में, क्योंकि अभी पूरी तरह हम देवता तो नहीं बने ना। तो जब संकल्प में आए, कर्मणा या वाचा में आने से पहले, एट द लेवल ऑफ थॉट ओनली, हमें चेक करना है कि ये संकल्प आप समान है। और ये बहुत अच्छी विधि है कि जब हम बाबा से कंपेयर करते हैं, आ जाता है मन में कोई ऐसी बात आ जाती है, दूसरी आत्मा के प्रति, अपने प्रति कोई कमजोरी आ जाती है, तो एकदम से सोचो, ब्रह्मा बाबा होते तो क्या बाबा को ये संकल्प आता किसी दूसरी आत्मा के लिए, बाबा के किसी बच्चे के लिए, खुद के लिए, है ना, सृष्टि परिवर्तन के लिए, किसी भी, कोई भी जो संकल्प चल रहा है हमारे अंदर, उसको चेक करें, क्या बाबा को आता? तो एकदम से आपको आईना दिख जाएगा और चेंज करने की शक्ति भी मिलेगी। अब देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। आप देखो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के यहाँ जाते हैं ना, तो उनको एक बुके भी देना होता है ना, उस बुके को भी पूरी चेकिंग होती है। डॉग्स होते हैं उनके, वो स्मेल करते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है। आप कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसकी पहले चेकिंग होती है। उनके भोजन की पहले चेकिंग होती है। पहले भोजन किसी और को, डॉग्स वगैरह को स्मेल कराया जाता है, दिया जाता है। फिर रोज, मतलब कहीं स्पेशली वो कहीं जाते हैं, उनके घर की बात तो अलग है, लेकिन अगर वो कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसे उनको नहीं दी जाती है, बहुत सिक्योरिटी के अंदर चेकिंग करने के बाद दी जाती है। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं, तो उस चीज की पहले चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे बाबा हमको क्या कहना चाह रहे होंगे। वे बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं? किसी भी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा, बाबा कहते हैं आपके आगे क्या है? आप तो बड़े थे बड़े। महसूस हो रहा है अपने अंदर वो नशा? भगवान कह रहे हैं कि आज के जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पांव भी नहीं रख सकते। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो अधिकार प्राप्त कर रहे हो, स्वर्ग में आपके इतने बड़े बड़े महल होंगे, राजाई होगी, सुख होगा, वैभव होगा, उस स्वर्ग में इनके पैर भी नहीं पड़ने हैं। अब भी आपके पांव पर पड़ने वाले हैं। लास्ट में बाबा कहते हैं ये सब आपके पाँव में पड़ने वाले हैं। अभी अपनी पोजीशन के अभिमान में है, लेकिन लास्ट में बाबा कहते हैं पाँव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? हमारी। हम कौन बनते हैं? इस राजयोग के द्वारा द्वारा राजाओं के राजा बनते हैं। अभी नहीं है, लेकिन बनते हैं। और इस समय सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, ब्राह्मण आत्मा, ऊंची से उच्च आत्मा। तो आप विशेष आत्माओं का ये संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, जो भी हमारा संकल्प है वो हमारी बुद्धि का भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। उन बड़े आदमियों के भोजन की चेकिंग होती है, आप तो उनसे भी बड़े हो। आप तो विश्व ड्रामा पर, स्टेज पर उनसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हो, भले गुप्त हैं अभी हम, है ना। तो हमारा जो ये संकल्प रूपी भोजन है, इसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो, तब धोखा खाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं रीथिंक, नॉट जस्ट थिंक। सिर्फ सोचो नहीं, सोच को भी चेक करो, फिर सोचो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या इसमें मिक्स है, रियल है अथवा
रोल्ड गोल्ड है, मतलब नकली है। ऐसे ही ये चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। रीचेक करो उसको। आ तो गया संकल्प, बट वाणी और कर्म में लाने से पहले उसको कंपेयर करो, भेंट करो। बाप दादा का होता है ये संकल्प? नहीं होता तो फट चेंज करो। आधार को भूल जाते हो तब शूद्रपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। अब हम ब्राह्मण आत्मा है, अपने फाउंडेशन को भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर से कलयुगी संस्कार, शूद्रपन के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। किसमें? रियल गोल्ड में। बाबा हमें सच्चा सोना बना रहे हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो क्या होता है? वह मूर्छित हो जाता है, तो वह मूर्छित कर देता है। ऐसे ही संकल्प रूपी भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है, तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ इसलिए, क्योंकि शब्द कई बार डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन भाव समझ में आता है ना सभी को? बाबा ने कहा जैसे संक भोजन में अगर जहर मिला दो तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है? बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ऐसे ही ये संकल्प रूपी भोजन जो आपका है, इसमें अगर शूद्रपन मिक्स हो गया, कोई विकारी संकल्प मिक्स हो गया, तो बाप की स्मृति, जो बाबा की स्मृति से खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, प्राप्ति मिलती है, उससे वंचित रह जाते हैं। और अपने समर्थी स्वरूप से, क्योंकि बाप के बच्चे हैं तो शक्तिशाली स्वरूप है, लेकिन उसमें कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ डाउट मिक्स हो जाता है, निश्चय में कमी आ जाती है, तो जैसे इस ब्राह्मण पने से मूर्छित हो जाते हैं। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो। खुद ही चेक करो। समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होगे। नोट कर रहे हैं ना? अपनी किस शान में रहो? मैं विशेष आत्मा हूं, मैं साधारण नहीं हूं, भगवान द्वारा चुनी गई आत्मा। भले आज की दुनिया में स्टेटस और लोगों के बड़े हैं, लेकिन मैं आत्मा उनसे भी ऊंचे स्टेटस वाली हूं। इसीलिए क्योंकि भगवान ने मुझे अपना बनाया है, उनको नहीं बनाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं के चक्कर बनो, मैं विशेष आत्मा हूं, इस शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ये हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। ठीक है? कोई भी संस्कार, पुराना संस्कार, पहले मन में ही संकल्प आएगा, संकल्प का को भेंट किया बाप दादा से, चेक किया, चेंज किया। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे, खुद की चेकिंग करने में, संस्कारों को चेक करके मिटाने में, पुराने संस्कारों को मिटाने में सदा बिजी रहेंगे, वह सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे। हंस क्या करता है? मोती चुगता है, कंकड़ को छोड़ता जाता है। तो होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे, डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे, परख सकेंगे। है ना? जो वैल्यूएबल चीज होगी उसको लेंगे, जो हमारी वैल्यू को कम करे उसको छोड़ देंगे। और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। सबको विधि समझ आई? बाबा कहते इसमें बिजी रहो। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। है ना? हर समय जिस संबंध से बाबा का सुख लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, ये अनुभव अभी नहीं किया है। और अभी नहीं करेंगे तो सत्युग में तो ये अनुभव है ही नहीं। है ना? वहां तो ना परमात्मा इस धरा पर आते हैं,
ना उस समय ये ज्ञान रहता है, ना परमात्मा के साथ ये सर्व संबंध होते हैं। ये कब होते हैं? अभी संगम। अगर अभी उसका अतीन्द्रिय सुख नहीं लिया, उस महसूसता कोई अनुभव नहीं किया, उस शान में नहीं रहे, उन प्राप्तियों का सुख नहीं लिया, तो फिर कब लेंगे? बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो। भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान के हम स्टूडेंट्स हैं, ये तो बाबा कहते फिर भी अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए क्या होता है? लौकिक संबंध की तरफ बुद्धि जाती है। हम बाबा को अपना बच्चा नहीं बनाया, तो बच्चों की तरफ अटैचमेंट रहेगी। बाकी ऐसा नहीं है, इसको सूक्ष्म में समझना है कि ऐसा नहीं कि हमारे जो लौकिक बच्चे हैं, लौकिक हमारे पति या पत्नी है या घर परिवार वाले हैं, उन पे अब ध्यान नहीं देना है, बाबा के साथ संबंध है हमारा, तो ऐसा नहीं। और ही ये बाबा के बच्चे हैं ये समझकर और ज्यादा ध्यान देना। लेकिन उसके बीच में जो आपका कनेक्शन है वो क्या है? बाबा के बच्चे हैं, विकारी कनेक्शन नहीं है। विकारी कनेक्शन सिर्फ स्पाउस से नहीं होता, विकारी कनेक्शन, सारे कनेक्शन विकारी है यहाँ के। अब बच्चों के प्रति अगर मोह है तो विकार है ना बीच में, है ना? सच्चा शुद्ध स्नेह हो, बाबा कहते हैं हर आत्मा को आत्मा के रूप में देखो, बाबा के बच्चे के रूप में देखो, और फिर अपने रोल को देखो कि रोल के आधार से मुझे इनसे, इनका हर प्रकार से इनकी पालना कैसे करनी है, ईश्वरीय पालना करनी है। अब देवान की उस देह संबंध के आधार से पालना नहीं करनी, फाउंडेशन को चेक करना है। तो बाबा ने इसलिए कहा, इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव किया जाता है, मैं पहली लाइन से पढ़ती हूँ, सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव फिर जाता है। बाबा से मान लो साजन का संबंध नहीं पक्का किया, तो अपने साजन या सजनी जो भी हमारी स्थूल में है उसकी तरफ बुद्धि जाएगी, है ना? बच्चे का संबंध नहीं बनाया तो उधर जाएगी, दोस्त का नहीं बनाया तो फिर दोस्ती यारी जो है वो अपनी तरफ खींचेगी, है ना? कोई मन की बात होगी तो चलो अपने दोस्त को बताएं, अरे खुदा दोस्त है ना, वो संबंध ही नहीं बनाया, तो फिर बुद्धि का लगाव जाता है, और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है, तो सर्व सुखों की प्राप्ति में, सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर ये सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, है ना? सतयुग से लेके कलयुग एंड तक देहधारियों से या और आत्माओं के संबंध संपर्क से तो सुख, सुख कहो या फिर बाद में कलयुग में दुख भी कहो, वो लेन देन तो हमने हमेशा ही करी है। और यहाँ तो क्योंकि चलो सुख की बात हो रही है, तो चलो संबंधों का सुख तो हमने पूरे कल्प में आत्माओं से लिया है, परमात्मा से लेने का समय कब है? वो भी है। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध, हाँ, इन सुखों में निरंतर रहने से और जो सर्व संबंध है वो आसार और नीरस अनुभव होंगे। बुद्धि नहीं जाएगी, उसमें कोई रस नहीं लगेगा। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा, और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स, हमने जो भी बाबा से मन ही मन अगर कंप्लेंट करी कुछ, तो बाबा मुरली में उसका हमें आंसर देते हैं। अनुभव है ना सभी को कि आंसर मिलता है। जो मन में दुविधा चल रही होती है, अगर हम बाबा को कहते हैं तो बाबा मुरली के थ्रू, निमित्त के थ्रू, या कभी बाबा से जब कनेक्शन लगाया हुआ है तो
कोई टचिंग देते हैं, महसूसता आती है कुछ, तो बाबा हमें आंसर देते हैं। तो ये है हमारी कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स बाबा के थ्रू। अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, सुनने में खुश होते हो, याद प्यार लेकर भी खुश होते हो, विधि समझ के भी खुश होते हो, सॉल्यूशन पाते हो तो भी खुश होते हो, लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो, वश हो जाते हो फिर अपने संस्कारों के। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी, है ना। जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो कितनी खुशी होगी, इसके भी हम अनुभवी हैं। इस समय सभी हर्षित मुख हो, बाबा देख रहे हैं सबके चेहरे, चाहे कैमरे खुले हैं या बंद हैं, जो एकाग्रता से सुन रहे हैं उनके चेहरे खुश हैं, है ना। तो बाबा इसलिए सबके चेहरे हर्षित मुख हैं, देख रहे हैं, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो, वरदान मिल रहा है जैसे। तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे, क्योंकि जो फिर निमित्त होते हैं तो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहते हैं। बाबा कहते जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी कंप्लेंट समाप्त, आपकी स्थिति कंप्लीट होगी, सदा चेहरा हर्षित मुख होगा। सिर्फ चेहरा मतलब फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन खुश है तो चेहरा भी खुश होगा। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25%, 25% समय जो इसमें जाता है, किसमें, सुन लिया तो हम ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर सिचुएशंस आती हैं तो गिरते हैं, फिर संभालते हैं अपने आप को, फिर गिरते फिर चढ़ते। तो खुद को संभालने में व बुद्धि को टिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है वह समय बच जाएगा, और वह कहाँ लगेगा, फिर कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो, अपना समय, अपना श्वास, अपनी एनर्जी, है ना, ये बचत करना, अपने संकल्प बचाओ, इनको वेस्ट नहीं करो। समझा। ओम शांति। तो कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट्स जो आज की मुरली में है, बाबा ने पहले ही कहा, क्या कहा कि एक तो बाबा के साथ सर्व संबंधों का हमको अनुभव करना है, उस अनुभवों में बिजी रहेंगे सारा दिन, कभी किसी संबंध से कभी किसी संबंध से, तो देहधारियों के साथ जो संबंध है उसमें बुद्धि नहीं जाएगी, एक टक एक रस बाबा के साथ रहेगी। फिर दूसरी बात बाबा ने क्या कहा, दूसरी विधि क्या बताई, अपने संकल्प को चेक करो बाप दादा से, क्योंकि संकल्प रूपी भोजन, आप बड़े से बड़े आदमी हो, है ना, इस सृष्टि चक्र पे आपका बड़े से बड़ा पार्ट है, विशेष आत्मा हो, इसलिए अपनी शान को नहीं जाने दो, ठीक है। परेशान मत हो, परेशान का मतलब ही क्या है, शान से परे हो जाना। तो परेशान मत हो, अपनी शान में रहो, मैं विशेष आत्मा हूं, और संकल्प रूपी भोजन चेक करके, खुद के स्वयं के चक्कर बन के चेक करके उसको तब स्वीकार करो। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा, संकल्प लेवल पर ही छाटना सब हो जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी, तो वाणी और कर्म में तो अच्छा ही आएगा। तीसरा बाबा ने कहा, साक्षीपन और साथीपन, साक्षी होकर अपने पार्ट को, औरों के पार्ट को देखो, और तो आपको बाबा के साथीपन का अनुभव होगा। ओके। ओम शांति। तो कितनी वंडरफुल मुरली है, डेप्थ वाली मुरली है, सेल्फ चेकिंग की मुरली है, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन की मुरली है, कि करना क्या है और चेक क्या करना है। ठीक है, क्लियर है पूरी मुरली। तो अब इसको क्या करना है, भोजन तो मिल गया, हजम करना है, ठीक है। थोड़ी बुद्धि में चर्निंग करेंगे अपने लिए, अपने डेली शेड्यूल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तब ये शक्ति स्वरूप बनेगा। ओम शांति। आज तो वैसे भी संडे है, एक और अव्यक्त मुरली मिलेगी आपको, डबल डोज मिलेगी। तो कई बार ज्यादा डोज लेने से फिर क्या हो जाता है,
हाँ, यहाँ तो सब अच्छे हाजमे वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। संडे संडे हमें डबल डोज मिलती है, तो अच्छी बात है, वो डोज भी जरूर लेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा हजम कर लेंगे। चलते हैं बाबा के पास। दिल से प्रभु को याद करो, दिल से प्रभु को याद करो, खुश